नमस्ते। जो आज का अपना टॉपिक है वो सेक्शन 43B, सेक्शन 43B H। अभी सभी सोचा कि वाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट टू कवर, बट यस इट इज इम्पोर्टेंट। इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर SME then it is going to benefit in future. How? So you understand how it is. अगर आप रजिस्टर नहीं है तो इसका बेनिफिट आपको नहीं है। और आप रजिस्टर हो और आप मैन्युफैक्चरर हो और आप सर्विस प्रोवाइड करते हो एंड आपकी कंपनी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज है। अभी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज मतलब कैसे? अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक है तो कंपनी माइक्रो और स्मॉल में आती है। और आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है तो आपका कंपनी माइक्रो और स्मॉल में आते हैं। तो गवर्नमेंट के हिसाब से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ये SME में कवर होता है, बट फॉर दिस सेक्शन पर्टिकुलरली दे कवर ओनली माइक्रो एंड स्मॉल। सो अगर आप कोई कंपनी में एक्सपेंस सर्विस रेंडर कर रहे हैं या कोई कंपनी का आप एक्सपेंस ले रहे हो या सर्विसेज ले रहे हो तो आपको अनिवार्य है कि उसका पेमेंट 15 दिन में करना है। अगर 15 दिन में करना है उससे आपको ऊपर पे में करना है तो मैक्सिमम 45 डेज में यू हैव टू पे, बट उसके लिए रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो अनिवार्य है कि आपको 15 दिन में ही पेमेंट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उससे क्या होगा, वो जो अमाउंट होगा एक्सपेंस का उसका उतना अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर को टैक्स लगेगा। सो ये जो सिस्टम है, ये जो सेक्शन है, ये ट्रेडर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं वापिस बोलता हूँ, ये सेक्शन ट्रेडर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन एप्लीकेबल है ओनली एंड ओनली फॉर मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस पीपल हु आर रेंडरिंग सर्विस एंड वो भी माइक्रो एंड स्मॉल। सो इफ यू आर रजिस्टर्ड under SME, you have to take this benefit and you have to tell your vendor or customer कि boss you have to pay within a 15 days और max to max 45 days। 45 days भी कभी जब आपका उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट होगा, बट दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द ट्रेडर। अभी इसका नुकसान या उसका बोलते हैं ना, कोई भी साइड इफेक्ट होता है कोई भी चीज का, तो इसका साइड इफेक्ट जो कंपनी है आपको नहीं पे करी उनका इनकम जो है ना टैक्सेबिलिटी बढ़ जाएगा। मतलब अगर उन्होंने आपको पेमेंट नहीं किया तो उसके ऊपर उनको टैक्स लगेगा और उनको उसका बेनिफिट जिस ईयर में आपको पेमेंट करेंगे उस ईयर में बेनिफिट होगा। सो किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि कभी से एप्लीकेबिलिटी है, तो जो भी 31 मार्च 2023 से पहले सेक्शन एप्लीकेबल नहीं था, ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2023। सो उसके बाद जो भी बिल्स आपने रेज किए उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सो 1 अप्रैल 2023 टू 15 फरवरी 2024 जो पेमेंट हुआ है उसका 31 मार्च से अगर पेमेंट आया तो आपको सब एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। बट आपका पेमेंट नहीं आया, समझो आपने 16 फरवरी 2024 से 31 मार्च का बिलिंग किया है, इनवॉइस रेज किया और उसका पेमेंट आपको 45 डेज के बाद आया तो उतना आपको एक्सपेंस डिसअलाउड होगा। मतलब ये सेक्शन 1 अप्रैल 2023 से लागू है, बट उसका जो साइड इफेक्ट है मतलब आप पेमेंट नहीं करोगे तो ये आपको लग जाएगा। सो व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट टू SME, बी कॉशियस, बी अलर्ट, मेक अ पेमेंट टू द SME वेंडर ऑन टाइम। एट द रिवर्स वे जो SME जो रजिस्टर्ड वेंडर है वो अपने कस्टमर को इस सेक्शन के तहत 45 दिन के अंदर पेमेंट की मांग कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्सीलरेट cash flow of SME Udyog and so that their financial stability will increase. Thank you once again, Lakshman Dawar.